हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा C++ का टॉपिक है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। स्कोप रेजोल्यूशन क्या होता है? मैंने आपको ये जब हम सी करते थे तब भी मैंने आपको बताया था कि स्कोप रेजोल्यूशन होता क्या है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास or when we want to use a global variable but has a local variable with the same name। मतलब स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर होता क्या है? ये 4 डॉट्स, दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता है। ओके, अब ये सपोज मैंने एक ये इंट ए ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ठीक है, इंट ए, इसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी है? 5। मैंने एक सिंपल सा एक बनाया है, इसलिए मैंने इसकी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है iostream.h। ये एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रही हूँ C++ का, जैसे void main। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा int a, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ये होता है int a इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई? 5। एक मैंने लोकल वेरिएबल लिया जिसका नाम भी मैंने क्या दिया है? a। इसको भी मैं क्या दे देती हूँ? 10। इसको भी मैं क्या दे देती हूँ? वैल्यू 10। एक मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, मैंने सिंपल सपोज सी आउट लिखा, मैंने क्या प्रिंट कराया? सी आउट a। ठीक है, एक मैंने इस तरह से प्रिंट करवाया ये जो a है ये क्या प्रिंट करेगा? इस 10 को। ठीक है, जो मैंने ये वाला a प्रिंट करवाया है, ये मैंने कौन सा साथ में ऑपरेटर कौन सा लगाया है? स्कोप रेजोल्यूशन। मतलब ये कंपाइलर क्या बताएगा कि ये ऑपरेटर क्या बताएगा कि ये जो a की वैल्यू कहीं मेन के बाहर भी मैंने डिक्लेयर की हुई है, आपने a की वैल्यू कौन सी लेनी है? 5। ये वो ऑपरेटर क्या बताएगा कि a की वैल्यू कौन सी एसेस होगी? जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, गेट ch। आउटपुट क्या आएगी? एक आउटपुट आएगी 10, एक आउटपुट आएगी 5। समझ आया? स्कोप रेजोल्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आउटसाइड कोई वैल्यूज़ हमने डिक्लेयर की हैं और हमको उसको प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तब हम उस वेरिएबल के साथ क्या लगाते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन। ये तो हो गई कि हम वैल्यूज़ के कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो ग्लोबली वैल्यू डिक्लेयर हो रही होती हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं क्लासेस की। अब क्या होता है क्लासेस में? जैसे क्लासेस में आप स्कोप रेजोल्यूशन कैसे यूज़ कर सकते हो? ये देखो, सपोज मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है, क्लास बनाई, ए क्लास बनाई, ए इज़ द नेम ऑफ क्लास। ठीक है, मैंने पब्लिक मेंबर डिक्लेयर किया। ठीक है, मैंने क्या डिक्लेयर किया है? पब्लिक इंट ए यूज़ किया है। एक मैंने पब्लिक ही क्या यूज़ किया है? फंक्शन बनाया है, फंक्शन 1। ये मैंने क्या किया है? फंक्शन क्या किया है? डिक्लेयर किया है। क्या किया है मैंने? डिक्लेयर किया। इसको डिफाइन नहीं किया है। इसको मैं डिफाइन कहाँ करूँगी? मैंने बताया था फंक्शन को हम डिफाइन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही क्लास के अंदर कर दो। अगर आप इसी फंक्शन को बाहर डिफाइन करना चाहते हो, मतलब डिफाइन मतलब फंक्शन में आप करोगे क्या? मतलब फंक्शन की बॉडी कहाँ डिफाइन करोगे? सपोज मैं फंक्शन की बॉडी कि कहीं बाहर लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन। कैसे? जैसे हम यूज़ करेंगे एक वॉइड ली मैंने, वॉइड। ठीक है, वॉइड फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम से पहले क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? क्लास ए। क्लास का नाम क्या है? क्लास ए। स्कोप रेजोल्यूशन फंक्शन 1। अब यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सी आउट लगा दो, एंटर द वैल्यू, मतलब आप ये फंक्शन की आपकी क्या हो गई? बॉडी डिफाइन हो गई। इज़ दैट क्लियर? जब भी आपको किसी भी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना हो या उसकी बॉडी बाहर डिफाइन करनी हो, तो आप कैसे कर सकते हो? वॉइड क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ए क्लास का है, ये जो फंक्शन है ए क्लास का है और ये
फंक्शन जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, जिसकी बॉडी यहाँ पे है। समझ में आया बेटा? ये स्कोप रेजोल्यूशन का मतलब होता है। आप इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हो और अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप इस तरह से यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक मेंबर, जैसे मैंने क्लास बनाई, ठीक है, क्लास ए बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक। प्राइवेट के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं प्राइवेट कुछ नहीं बना रही हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टैटिक इंट ए, ठीक है, क्या लिखा मैंने, इंट बी। ये मैंने क्या बनाए, डाटा मेंबर्स। ये जो डाटा मेंबर है ये हो गया हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर, ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर। ये इंट बी तो सिंपल जो हम डिक्लेयर करते हैं। ये कीवर्ड क्या बताता है कि ये जो इंट ए है ये हमारा क्या है, स्टैटिक डाटा मेंबर है, ठीक है। उसी तरह से मैंने अब एक फंक्शन बनाऊंगी वॉइड डिस्प्ले। फंक्शन बनाया मैंने वॉइड डिस्प्ले, उसको मैं डिफाइन यहीं कर रही हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ध्यान से देखते रहना, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, सी इन बी। अब ये देखो कि मैंने सिंपल बी की वैल्यू एंटर करवाई है और सी की वैल्यू ही, बी की वैल्यू सी इन करवाई है और सी आउट भी क्या करवाया है, वैल्यू ऑफ बी इज बी में है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बन, क्लास भी बन। अब देखो मेन, वॉइड मेन, मैंने ए क्लास का, मैंने ये क्लास का नाम क्या है, ए क्लास, ठीक है। मैंने इसका क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ए का क्या बनाया मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ए का ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट बी, ये मैंने लिखा है, सॉरी यहाँ पे आना था ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। अब देखो जब ऑब्जेक्ट डॉट ए होगा, ए तो मैंने यहाँ पे कोई प्रिंट, ए को तो मैंने यहाँ कहीं प्रिंट ही नहीं कराया है, तो मेरे पास अब वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू सपोज मैं प्रिंट करवा रही हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी लिखा आएगा, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 5, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब ए की वैल्यू 0 क्यों आई, आपने सी में किया होगा स्टैटिक मेंबर्स, जब भी जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0। अगर हम ए को डिक्लेयर नहीं करवाते हैं या ए की वैल्यू डिफाइन नहीं करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो ए की वैल्यू क्या सेट कर देता है, 0। समझ में आ गया? यहाँ ए की वैल्यू मैंने कहीं भी नहीं डिस्प्ले करवाई है, ना मैंने एंटर करवाई है, ना मैंने सी इन करवाई है। ए एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल होने की वजह से ए की वैल्यू, ए की मेमोरी में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं करवाते, अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा होता और मैंने फिर भी ऑब्जेक्ट डॉट ए किया, ये देखो ये मैंने करवाया है ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेंबर को एक्सेस और ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को एक्सेस। आप ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ आप डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो था ना मेरा स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर। अब स्टैटिक डाटा मेंबर था, अब बात आती है, अगर एक तो होते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक डाटा मेंबर्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0। अगर कंपाइलर कोई भी वैल्यू नहीं देता है जो कि डाटा मेंबर जो स्टैटिक है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एक और बात, और स्टैटिक डाटा फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं जो सिंपल स्टैटिक डाटा मेंबर्स को ही एक्सेस करवा सकते हैं। सपोज क्लास बना रही हूँ मैं, क्लास बनाई मैंने ABC, क्लास बनाई ABC, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक इंट A, इंट B, एक मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगाया वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। सी आउट किया
एज, सी इन करवाया ए, सी आउट करवाया ए इक्वल्स टू ए। अब ये देखो क्लास 1, ठीक है। वॉइड मेन, वॉइड मेन में क्या होगा, आपने ए बी सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए के साथ आपने क्या किया, डिस्प्ले, ए के साथ क्या किया, डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले क्या करेगा, ए मतलब ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को करेगा, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक है ये सिंपल उन्हीं एक्सेस करेगा जिनके डाटा मेंबर्स हमने क्या डिक्लेयर किए हैं, स्टैटिक। अगर आपने इसमें बी डाला होता, अगर आपने इसमें बी डाला होता तो ये बी के लिए एरर दे देता। ये सिंपल किसको एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सिंपल स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन ऑलवेज एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस उन्हें ही ये डिस्प्ले उसे ही एक्सेस करेगा, A1 लगा दो, यहाँ पे मैंने मेंबर भी ए ही दिया ना। A1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले सिर्फ उसे ही एक्सेस करेगा जो सा भी डाटा मेंबर हमने स्टैटिक यूज़ किया है। ये बी नहीं करेगा क्योंकि बी क्या है, स्टैटिक नहीं है। बी स्टैटिक नहीं होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे बी लगा देती हूँ तो ये बी के लिए क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये कुछ और आपको मतलब कोई भी मैसेज दे देगा कि वी कांट एक्सेस बी बिकॉज बी इज़ नॉट डिफाइंड एज स्टैटिक। जो स्टैटिक आपने जिस भी फंक्शन के साथ अगर जो स्टैटिक लगा दिया है तो स्टैटिक ये मेंबर फंक्शन क्या है, स्टैटिक बन गया। ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिंपल स्टैटिक डाटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। और डाटा मेंबर्स सिंपल स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, वो एक्सेस तो हो जाते हैं बट अगर यूज़र उसकी वैल्यू नहीं देता है, अगर यूज़र उसकी वैल्यू दे देता है तो वो तो वही प्रिंट करवाएगा। बाय चांस अगर यूज़र इसकी वैल्यू नहीं देता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करवाएगा, 0। इज़ दैट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज हमने स्कोप रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। कल आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा नेस्टेड क्लासेस के ऊपर, नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।